नमस्ते छात्रों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आए तो लाइक करें और क्लास करने के बाद कमेंट में बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर तो आपको किसी विषय का चाहिए कि नहीं मुझे ये ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो कमेंट में बताइएगा उस चैप्टर का और विषय का, तो मैं उस विषय का लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। ठीक है, और द्विखंडन किसमें होता है? सॉरी, बहुविखंडन तो बहुविखंडन मलेरिया परजीवी में होता है। किसमें होता है? मलेरिया परजीवी में। तीसरा, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो किसमें होता है? फैलोपियन नलिका में। चौथा नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसे होता है? हाइड्रा। इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, इस तरह। ठीक है, तो 5वां नंबर, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों में फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, छठा नंबर, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका होगा। इसका क्या होगा? शुक्रवाहिका, क्योंकि ये मादा, यहाँ मादा बोल रहा है, नर बोलता है तो शुक्रवाहिका होता है। मादा बोल रहा है तो मादा में क्या होता है? अंडाशय होता है, गर्भाशय होगा। डिम वाहिनी भी मादा में ही होता है। तो यहाँ क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो क्या होगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसमें होता है? नर में होता है। ठीक है, 7 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ठीक है, 8वां नंबर, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न मैं टाइप करके लाता हूँ। तो 9वां नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय जो है फूल का भाग फल में बदलता है। 10 नंबर, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। किस तरह का होता है? हरा होता है। 11 नंबर, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? सी यानी युग्मनज। मनुष्य के निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, 12 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 13 नंबर, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? नर। पुंकेसर 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 पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, 14 नंबर, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा पपीता। ये तो सबको याद होगा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। ठीक है, अड़हुल नहीं होगा, सरसों नहीं होगा। 15 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए, ये नर में होता है। शुक्राणु किस में होता है? नर में होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है विष्णु में, गर्भाशय में, अंडाशय में, सभी। गर्भाशय तो हो गया मादा के लिए, अंडाशय भी हो गया मादा के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा विष्णु में। किस में होगा? विष्णु में होगा। विष्णु में सही आंसर होगा ए, विष्णु में। 16 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो 16 नंबर का सही आंसर होगा क्या? बी, स्त्री में। ठीक है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। 17 नंबर का सही होगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ए ऑप्शन बादल, बी ऑप्शन पंखुड़ी, सी ऑप्शन पुंकेसर, डी ऑप्शन स्त्रीकेसर। तो इसका सही आंसर आपको पता है क्या? नहीं पता है तो इसका सही आंसर होगा पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुष्प का पुंकेसर का जो भाग है वो परागकण बनता है। ठीक है, 18 नंबर, मनुष्यों में नर 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 जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में कौन है? विष्णु है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है, सभी है। तो 18 नंबर का क्या आंसर होगा? तो 18 नंबर का सही सभी होगा। क्यों? 19 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो इसमें क्या होगा? 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट होता है। ठीक है,
लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट होता है। ठीक है, 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसका सही आंसर सही आप लोग बताइएगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, तो इसका तीनों होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है, उपयुक्त सभी द्वारा। तो धन्यवाद, अंत तक जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।